Students, here I am Sonu Yadav, grateful, wonderful and powerful channel just name is Arvind Expert। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और कल जो मैंने पार्ट 1 सीरीज की अपलोड की 50 आवर्स की, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हमने पढ़ा था ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, कंडक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये, आज का टॉपिक हमारा क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम कंडक्टर बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे बात है रेजिस्टेंस हमारा क्या है? रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है? एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, करंट का अपोज करता है, उसे कंडक्टर के अंदर फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो L हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, और A हमारे पास यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और तीसरी चीज हमारे पास आती है नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या आती है हमारे पास? नेचर ऑफ अ मटेरियल, यानी कि कंडक्टर जो हमारा किस मटेरियल का बना है। ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला हम क्या लिखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हमारा क्या होता है? लेंथ। क्या होता है हमारे पास? लेंथ। इसमें हम क्या लिखते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length of the conductor। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आता है समझने में इसे। इसको न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि जो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेंथ के। किसके? लेंथ के। तो हमारे पास क्या थी इक्वेशन? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, और बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? इसे और वाले से थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ा देते हैं। जब हम इसके लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है इसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आप लोग इसे उतार लो। ठीक, अब हम आते हैं किस पे? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एरिया। क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एरिया है हमारे पास। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, the resistance of the conductor is, ध्यान देने वाली बात है, is inversely proportional to the area of the cross section of the conductor। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कहने का पार्ट मतलब क्या है? जो हमारा ये कंडक्टर है, इसका एरिया, ये वाला जो एरिया क्रॉस सेक्शनल है। अब जैसे मान लो हमारा ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। अगर हम बात करें, ये देखो, अगर हम क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये सपोज करिए हम वायर, इसका एरिया क्या बढ़ जा रहा है हमारा। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे
कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अगर कंडक्टर क्या होगा हमारा, ज्यादा मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, कम होगा। रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस हमारा कम होगा तो करंट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। करंट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है रिलेशन हमारे पास क्या होता है, I = V/R होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा तो करंट हमें क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे अगर एरिया हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, रेजिस्टेंस हमारा कम होगा तो करंट हमें ज्यादा मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा हमारे घरों के जो सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर से, मोटे मोटे वायर्स लगे होते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो थर्ड, अब हमने दो फैक्टर्स पढ़ लिए। पहला हमने क्या पढ़ा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या है हमारा, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब आप कहेंगे कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ द मटेरियल हमारा क्या है, थर्ड हमारा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक, तो द रेजिस्टेंस of a conductor is depends on the nature of the material। क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है आपका, किसका बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन थी। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, R = L, दूसरा हमारे पास क्या था, R = 1/A। तो कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, देखो हम क्या लाएंगे वहां से, R is directly proportional to L, inversely proportional to 1/A। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट R is directly proportional to L/A। अब इस साइन को जब भी हम हटाते हैं हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हमें कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो R = रो L/A। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी is called resistivity of a conductor। resistivity of a conductor। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हमने इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमसे क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। वो हमारे पास क्या है, रो आया। तो रो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। वैसे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि ये क्या करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नोट करो इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करो। resistivity is depends on the nature of the material। nature of the material ठीक है, on the physical conditions like temperature, pressure or
कैप्ड कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, हमारी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल के, लेकिन उसके लिए हमारी क्या होती है, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज हमारा क्या है, ये इंडिपेंडेंट किस पे होता है, इट इज इंडिपेंडेंट शेप और साइज ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कैसा भी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, स्टील के ऊपर डिपेंड करता है, कॉपर का बना हुआ, नाइक्रोम का बना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हमारे इस पे डिपेंड करेगी नीचे का मटेरियल के, मगर कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा टेम्परेचर प्रेशर हमारे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या इंडिपेंडेंट होता है कि जो हमारा मटेरियल बना है उसका साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड इस पे करती है, उसके नीचे पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था यहाँ पे, वो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो हमारे पास आया है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। अगर यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, R इंटू ए बाई एल, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, हमारे पास ओम होता है, एरिया हमारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ हमारा क्या होगा, मीटर होगा, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारा क्या हो गया, मीटर, इससे हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ओम मीटर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, ओम मीटर होती है, क्या होती है हमारे पास, ओम मीटर, ठीक है। और SI यूनिट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, ओम होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम लिखेंगे ओम मीटर आया, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक। अब देखो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो बनाएगा सिंपल तरीका डिफाइन करने का। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज, देखो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is defined as the resistance offered by that material having unit area of cross section and यूनिट लेंथ, ठीक है। हमने क्या लिखा, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर कर लो यहाँ पे, ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसे आपको बता दिया होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास 1 ओम है, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1 ओम है, एरिया हमारे पास कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ हमारे पास कितना है, 1 है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R इंटू एल बाई के होता है, तो रो इक्वल्स टू R इंटू 1, तो रो इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, R आ गया, रो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे R आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, इसकी यूनिट हमारे पास क्या थी, ओम मीटर थी, मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, करंट डेंसिटी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हमारा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्या था हमारे पास, पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per unit
पर यूनिट एरिया पर क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट चीज है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये हमने क्या किया सरफेस बना लिया। ठीक है, इस सरफेस से हमारी पर सेकंड, इस कंडक्टर से हमारे पर सेकंड से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर सेकंड करंट यानी कि 1 मीटर एरिया पे हमारा 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे पास हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में 1 मीटर एरिया पे 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, जो क्या होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, करंट डेंसिटी बोलते हैं। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किस लिए है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल डायरेक्शन टू द कंडक्टर। कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मिनट में 1 सेकंड में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर से। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, करंट डेंसिटी बोलेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, J = I/A। क्या होता है हमारे पास, J = I/A। आपको पता है करंट को हम किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में, और एम्पियर में करते हैं, एरिया को मेजर करते हैं हम मीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास क्या जाएगा, A m इनवर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी हमारे पास क्या आ गया, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी लिख देते हैं। निकाल देता हूँ, आप लोगों को समझ आएगा एक बार इससे। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी करेंगे। क्या करने जा रहे हैं अब हम, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है भाई, तो करंट डेंसिटी हमने पढ़ लिया कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के पास होते हैं। तो J = हमारे पास क्या होता है, I/A। हियर J इज द करंट डेंसिटी, I को हम नापते हैं एम्पियर में, ये होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो A मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये हमारी क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, वेरी सिंपल लैंग्वेज में एकदम आसानी से, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो, रेजिस्टेंस से क्या कर दो, उल्टा कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, G से दिखाते हैं। G = हमारे पास क्या होता है, 1/R। और आप लोग को पता है रेजिस्टेंस यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है हमारे पास, ओम होती है। तो अगर रेजिस्टेंस का उल्टा है तो उसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, मोह हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, मोह हो जाएगी। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, मोह इनवर्स। क्या हो जाता है हमारे पास, मोह इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, इसका उल्टा ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। तो इसे मोह लिखेंगे। ठीक है, मोह या फिर और ओम इनवर्स, ओम इनवर्स कह सकते हैं या फिर मोह कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको दोबारा से। कंडक्टेंस के ऐसा मिल सकते हैं यहाँ पे, G = हमारे पास क्या है, 1/R है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस का क्या होता है हमारा, ओम होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, या फिर आप और से कह सकते हो, मोह लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या साइमन लिखते हैं क्योंकि किसने की थी, साइमन की। ठीक, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर्मूला G = 1/R। और इसका ऐसा हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा और उसका मोह हो जाएगा। ठीक है, HOM तो MHO क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। क्या है हमारा, कंडक्टिविटी।
तो कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमारा क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल समझते हो ना क्या होता है उल्टा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है ये हमारा क्या रेजिस्टिविटी का उल्टा हमारा क्या रहता है, कंडक्टिविटी का। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, डिनोट करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, दिस इज द फार्मूला फॉर कंडक्टिविटी, दिस इज द फार्मूला फॉर कंडक्टिविटी। तो सिग्मा से हम इसे दिखाते हैं, कंडक्टिविटी को दिखाते हैं, और 1/रो हमारे क्या रेजिस्टिविटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके निकालेंगे ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है, ऐसा हमारे पास होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका क्या होता है हमारे पास ओम मीटर होता है, इसका क्या हो जाएगा हमारा ओम मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा हमारे पास ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसे लिख सकते हो आप ऐसे करके ओम इनवर्स और तो द रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसकी एस आई हमारे पास क्या होती है ओम मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, और हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो फैक्टर किसी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। वहां से हमने क्या डिफाइन किया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड इस पे करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ठीक है, उसके हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने क्या कहते हैं कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या होता है हमारा कंडक्टेंस होता है। उसकी रिजल्ट हमारे पास क्या होती है ओम इनवर्स होती है। और उसमें हमने क्या पढ़ा कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है हमारे पास ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चों की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख से मुझसे पूछ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। और चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इस पे आप न्यूमेरिकल बनाएंगे घर बैठ के। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।